आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसे हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करवा रहे हैं। ठीक है, ये सिलेंडर कुछ दूर पे जाके और फिर नीचे आने लगता है। साथ में ये भी दिया है कि स्लिपिंग नहीं हो रही, यानी जब वो ऊपर जाता है और नीचे आता है उसके बाद थ्रू आउट दिस मोशन हमें प्योर रोलिंग मानना है। अब दोनों ही मोशन में हमें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो इसके लिए हम एक लार्जर पिक्चर बना लेते हैं। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब सिलेंडर पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, तो अलोंग द इंक्लाइंड एक mg sin थीटा एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ mg cos थीटा नॉर्मल भी ऐसे एक्ट कर रहा होगा। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं वेलोसिटी किधर। वेलोसिटी जो कि अपवर्ड भेज रहे हैं तो वो इधर है, और क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब v इज इक्वल टू ओमेगा आर का सिग्निफिकेंस क्या है, ये कंडीशन इस पॉइंट पीक को जीरो वेलोसिटी देने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो होगी, तभी हम बोलेंगे कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी प्योर रोलिंग हो रहा है। तो अब इसको अगर हम सेंटर ऑफ मास को O मान लें तो हम वेलोसिटी ऑफ P ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे जीरो है तो हम इसको जीरो लिख देते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठाएंगे, तो वो सेंटर ऑफ मास पे जो ऑब्जर्वर होगा हमारा, उसको क्या दिखेगा कि सिर्फ प्योर रोटेशन दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये ओमेगा है और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो उसको इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर दिखेगी, इस डायरेक्शन में दिखेगी। और कितनी दिखेगी, तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो ओमेगा आर दिखेगी। तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा आर, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ओमेगा आर, जहां आर इस सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है, अब क्या है, हम डायरेक्शन एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव y मानते हैं नॉर्मल टू द इंक्लाइन, और लॉन्ग द इंक्लाइन माइनस x मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कैप। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो अपवर्ड है, मतलब अलोंग द इंक्लाइंड है पर अपवर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस v एक्स कैप। ये यहाँ से हमारी क्या आ गई, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी और ओमेगा आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ओमेगा आर अगर नेगेटिव एक्स की ओर है तो v अपवर्ड है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी ये जीरो आएगा, तो p की वेलोसिटी जीरो होगी। अब इस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, उसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे v और ओमेगा चेंज कैसे कर रहा है। तो उसके लिए हम एक और पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया। अब इस डायरेक्शन में mg sin थीटा एक्ट कर रहा था। ठीक है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा एक्ट कर रहा था, और इधर नॉर्मल एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब क्या था कि ये सिलेंडर जो है कुछ दूर पे जाके रुक जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होल्ड करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसलिए ओमेगा को भी कम होना पड़ेगा। तो ओमेगा हमारा इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इस O के अबाउट देखें तो ऐसा कोई एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए जिसके कारण ओमेगा जो है वो कम होने लगे, यानी इस डायरेक्शन में ओमेगा के अपोजिट एक एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए। तो उसके लिए फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इसके लिए फ्रिक्शन को इस तरफ लेना चाहिए, क्योंकि एक फ्रिक्शन ही है जो एक्सिस से पास नहीं हो रहा, उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, और वो एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है, तो उसके कारण टॉर्क आएगा। और टॉर्क फ्रिक्शन का ऐसा होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन इधर हो, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी
अपवर्ड जब जा रहा है सिलेंडर तो फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जब सिलेंडर जो है वो नीचे जा रहा है तब क्या कंडीशन है, ठीक है। तो आप देखोगे ये हमारा सिलेंडर है और ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इधर फिर वही mg sin थीटा एक्ट कर रहा है और वेलोसिटी v भी इधर ही है, इधर mg cos थीटा है, ठीक, और इधर नॉर्मल एक्ट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ जो है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, स्लिपिंग नहीं है तो v इज इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ पे भी होल्ड करना चाहिए, और ओमेगा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ओमेगा की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये नीचे जा रहा है और फ्रिक्शन हम एज्यूम करते हैं कि नीचे लग रहा है, तो अब क्या होगा, mg sin थीटा फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, इसके कारण v क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, v इंक्रीजेस। तो इसके लिए ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, ओमेगा को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। पर आप देखोगे अगर फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क जो है वो इधर लग रहा है। अगर टॉर्क इधर लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा इधर अल्फा आएगा और वो ओमेगा को कम कर देगा। तो v अगर बढ़ रहा है, f नीचे जब रह रहा है तब, तो f उस समय घट रहा है, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या है कि f जो है वो डाउनवर्ड नहीं लगेगा, f डाउनवर्ड इज द रॉन्ग थिंग टू से। तो f क्या होगा, f अपवर्ड्स ही लगेगा, यानी या जब सिलेंडर ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है तो f डाउनवर्ड ही लग रहा है। तो ऑप्शन हमारा भी सही है।